Hello, my name is Satyam Dixit. I am from QCAT Noida. So basically आज ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप मैकेनिकल फील्ड में अपने आप को ग्रोथ कैसे दे सकते हैं। बिकॉज ये बड़ी मिथ होती है कि मैकेनिकल फील्ड में जॉब्स की क्राइटेरिया जो होता है जॉब्स का वो क्राइटेरिया पर्टिकुलर नहीं होता। तो पर्टिकुलर क्राइटेरिया करने के लिए जॉब्स के लिए हमारे पास में जो गुड अपॉर्चुनिटी है वो है हमारे पास में डिजाइन की अपॉर्चुनिटी। डिजाइन का लेवल इतना बढ़ गया है मार्केट में कि अगर आपको डिजाइन के बारे में समझना है तो मैकेनिकल में डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज आपको मिलेंगे। बेसिक क्राइटेरिया से लेके आप अपने एडवांस क्राइटेरिया तक जा सकते हैं और एडवांस क्राइटेरिया में आप अपने आप को ग्रोथ पा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जब तक आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते हैं तब तक आपका लेवल वो बेसिक ही रहता है। अगर अपने आप को कैड फील्ड में या मैकेनिकल फील्ड में आपको ग्रोथ लेना है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो स्मॉल डिस्कशन विद डिजाइन कि किस तरीके से डिजाइन फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सिनेरियो लेके काम करते हैं। तो फर्स्ट इज डिजाइन। वी कैन एक्सप्लेन द डिजाइन। डिजाइन पर्टिकुलर एक तरह का आइडिया है। अगर हमको किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो हमको कहीं ना कहीं उस आइडिया को एप्लीकेबल कराना पड़ेगा। और जो डिजाइन का सिनेरियो होता है ये 3 कैटेगरी से आपका डिफाइन होता है। फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज द कैड। इट्स अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन मैकेनिकल इंडस्ट्री, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सेकंड थिंग CAE, दैट इज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। मोस्ट ऑफ डिजाइन इंजीनियर्स या डिजाइन स्टूडेंट्स ज्यादातर कैड के बाद में CAE को फॉलो करते हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग को। देन आप इसको कंप्यूटर एडेड एनालिसिस से भी एलोबरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू गो थ्रू द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो कैड, CAE एंड CAM, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट साइकिल या फिर डिजाइन साइकिल। अगर हमको अपने आप को अपग्रेड करना है तो अपने को प्रोडक्ट साइकिल या डिजाइन साइकिल के बारे में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज आजकल 4th ईयर के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कैड कैम के बारे में पढ़ते हैं जो एक बुकिश नॉलेज होती है, एक बुक के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स करने हैं तो कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर्स पे आना पड़ेगा। आज के डेट में विदाउट सॉफ्टवेयर यू कांट डू दैट एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट कैड। और कैड में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मेरे पास में अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। दैट इज फर्स्ट नेम इज AutoCAD, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज द फुल फॉर्म। आई कैन रिपीट अगेन, AutoCAD, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सेकंड वन इज SolidWorks, that is all our software is in 3D softwares, SolidWorks. Third one is CATIA. Next one NXCAD. Last one Creo, formerly known as ProE. So this is the all about the criteria of mechanical engineering CAD softwares. So basically AutoCAD का यूज जो होता है आप कह सकते हैं 2D ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है। SolidWorks का जो यूज होता है मैकेनिकल फील्ड में दैट इज 3D
सॉलिड पार्ट डिजाइन होता है। सॉलिड पार्ट का मतलब पिस्टन, सिलेंडर, नट, बोल्ट, गियर, एक्सटेंडेड जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आप यूज करते हैं, दैट इज द यूज फॉर सॉलिड वर्क्स, सॉलिड पार्ट्स। अच्छी अच्छी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वी कैन फॉलो दैट द सॉलिड वर्क्स। तो दैट इज द सम अबाउट क्राइटेरिया। कैटिया, कैटिया का जो काम होता है दैट इज इन सरफेस डिजाइनिंग। These are all softwares are in design category, but that is the specific requirement, that is the specific need, that is the specific use. Surface designing, कार की आउटर बॉडी, हेलमेट की आउटर बॉडी, इन सारी चीजों की जो डिजाइनिंग होती है दैट इज इन कैटिया, वो कैटिया की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट NXCAD, that is upgraded PLM software, product life management का सॉफ्टवेयर है। so that is the upgrade software। तो इसका जो बेसिकली यूज किया जाता है वो हायर इंडस्ट्री, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का साथ में काम होता है, डिजाइनिंग का भी होता है, एनालिसिस का वर्क होता है, तो वी कैन फॉलो एज अ NX। इसको फॉर्मली नोज हम लोग यूनिग्राफिक्स, UGNX के नाम से जानते हैं, वी कैन नोज यूनिग्राफिक्स। Then after go to the Creo, Creo is used for mold flow, mold design, mold design। Core and cavity design, core and cavity। So that is the use of Creo। So these are all the softwares is formally used in mechanical field। Okay, after that अगर CAD में कोई डिजाइन प्रोसीड हो जाती है या CAD में हम किसी डिजाइन्स को पर्टिकुलर बना लेते हैं, तो we can go through the other CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एडेड एनालिसिस। यहाँ पे पार्ट की एनालिसिस होती है, यानी कि आपने अगर नाम सुना होगा तो वी कैन जनरली नोन एज एनसिस। एनसिस के अंदर आप पार्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं, पार्ट की एनालिसिस भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी चीजें इंपोर्ट होती है। उसके बाद हम इसके अंदर लोड्स लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, देन उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं। दैट इज द बेसिक यूज ऑफ एनसिस। अगर हम क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एनसिस के अंदर वी कैन डिस्कस विद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वी कैन डिस्कस विद थर्मल एनालिसिस, वी कैन डिस्कस विद CFD, Fluent, we can discuss with explicit dynamic, we can discuss with linear buckling, and a lot of criteria to exist in ANSYS software। So कहीं ना कहीं अगर अपने आप को अपग्रेड करना है आपको, तो कहीं ना कहीं इन सॉफ्टवेयर्स की क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। After completing this thing, you can a design engineer। एनालिसिस के बाद में कहीं ना कहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें देनी पड़ेंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास में क्या क्राइटेरिया है? आप CNC प्रोग्रामिंग पे जा सकते हैं। CNC प्रोग्रामिंग के बाद आप कहीं ना कहीं डेल कैम को फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप कहीं ना कहीं NXCAM को फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पावर मिल को फॉलो कर सकते हैं। तो a lot of softwares in the industry you can decide the manufacturing things। So ये सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। CAD CA के ऊपर डिपेंडेंट, CA CAD के ऊपर डिपेंडेंट,
केम CAE पे डिपेंडेंट। तो ऑल अबाउट द डिपेंडेंसी, all about the dependency. After that we can proceed all the things that is in all about design category, that is the all about product cycle, that is the all about design cycle. So कहीं ना कहीं अगर आपको डिजाइन या प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं आपको समझना है तो इन सॉफ्टवेयर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इन सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना पड़ेगा। So I hope so you like that thing and you can join UCAT as soon as possible. So thank you very much for giving me your time. Thank you.